नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी सड़क पे अगर किसी तरीके की सड़क दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसी स्थिति में कई बार लोग डर जाते हैं और समझ नहीं आ पाता उन्हें करना क्या है। आज हम इस पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर किसी का एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो उनके आसपास के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं उसकी मदद करने के लिए। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद देव। आपको बता दें कि ये एसोसिएट प्रोफेसर है क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में और साथ ही साथ ये IGMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि मान लीजिए किसी का सर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पे एकदम से क्या करना है, अगर उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तो कई बार लोग खून देख के डर भी जाते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे आसपास के लोग मदद कर सकते हैं उनको, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर किसी का ट्रॉमा हुआ है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले मरीज़ को, जिसकी ये दुर्घटना हुई है, उसको लाई डाउन ही करे रहना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको खींच के उठाओ बिठाओ, जो कॉमन एक मेंटलिटी है बाई स्टैंडर्स का कि नहीं नहीं चलो चलो ठीक है उठा के बिठाते हैं। तो अगर लाई डाउन किया हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसको लेटे रहने देना चाहिए। ब्लीडिंग साइट को एक्सपोज करना, यानी कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको देख के उसको हम लोग को एक्सपोज करना है। और एक कॉमन मैन के लेवल पे अगर कहीं बाहर पे है तो फर्म प्रेशर डाल के, अगर आपके पास कोई साफ़ रुमाल है, आपके पास दुपट्टा है, इस टाइप का आपके पास कोई कपड़ा है, तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है वो कपड़ा डाल के उसको फर्म प्रेशर डाल के उस ब्लीडिंग साइट को आप दबा के रखे रहें। और बाकी जो आपके आजू बाजू के लोग हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, उनको एम्बुलेंस को कॉल करना है। तब तक उस ब्लीडिंग साइड को आप लोग फर्म प्रेशर डाल के रखना है ताकि वहाँ से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं हो। ज़्यादा अगर खून बहता है तो मरीज़ को फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कुछ चीज़ें जो नहीं करना है, अननेसेसरी लोग वहाँ पे कुछ बांधने लगते हैं जॉइंट के पास से, तो कभी कुछ बांधना नहीं है। या पैरों को लोग उठा देते हैं कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो पैर उठा देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करना है। हाँ, आपके आजू बाजू कोई मेडिकल स्टोर है जो कि आपको दिख रहा है कि मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से गॉज़ पीस जो हम लोग कहते हैं वुंड पे डालते हैं, दौड़ के आप ला सकते हैं। और उसके वुंड पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उस गॉज़ पीस को डाल के, फर्म प्रेशर डाल के आप तब तक उस ब्लीडिंग साइट को दबाए रह सकते हैं जब तक कि एक एम्बुलेंस नहीं आ जाए या आपके पास हेल्प नहीं आ जाए। जी। और साथ ही सर कई बार ब्लीडिंग होता है तो लोग सोचते हैं कि हम कपड़ा बांध देते हैं, कई बार ऐसा वो गंदा कपड़ा भी उसको बांध देते हैं, तो इससे क्या इन्फेक्शन भी हो सकता है ऐसे? गंदी चीज़ें बांधने से या अननेसेसरी जगह पे आप कोई रस्सी बांध देंगे तो जो खून का प्रवाह ऊपर होना चाहिए वो रुक सकता है। उसके कारण वो पूरा का पूरा लिम्ब का पार्ट जो है, वहाँ खून बंद होने के कारण नेक्रोसिस, हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि खून ही जिस जगह पे नहीं सप्लाई होगा तो वो जगह मर जाएगा। तो बांधना है तो जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है उस जॉइंट के ऊपर साइड में टूर्निक्विट कहते हैं, जो कि हम लोग हॉस्पिटल में बांधते हैं, उसको बांधा जाता है। आप अपने से कुछ गंदी चीज़ें लेके, एडवाइजेबल है कि ना बांधें। जैसा मैंने पहले कहा है कि ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कोई गॉज़ पीस मिले उससे रख के, या आपको लगता है कि आपके पास कोई साफ़ कपड़ा है वो डाल के, फर्म प्रेशर डाल के उस ब्लीडिंग साइट को आप कंप्रेस किए रहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कॉमन बाई स्टैंडर्ड के लेवल पे। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभ देख रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।